Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, टॉपिक हमारा चल रहा है स्लॉग्स का, न्याय निगमन का। 2 वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बना दी हैं। 4 प्रकार का ये होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए आपके? ऑल वाले यानी कि सभी वाले, दूसरा टाइप आपका हो गया सम वाले यानी कि कुछ वाले, तीसरा टाइप आपका हो गया नो वाले यानी कि कोई नहीं वाले, और चौथा टाइप आपका हो गया सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें से हमने स्टार्टिंग ये 3 टाइप समझ लिए थे पिछली 2 वीडियो में। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप तीनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद ये तीनों टॉपिक ये तीनों टाइप तो हमने कर लिए थे कवर। अब बचा कौन सा है? सम नॉट। तो आइए इस चौथे टाइप को और देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियो में बताया था कि ये बात के तीनों टाइप लगभग समान है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। बस उसी अंतर को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को करना है और समझना है। इनको आपस में मिक्स अभी नहीं करना, पहले अलग अलग समझना है। जैसे कि स्टेटमेंट इस तरीके से दिया होगा, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है। तो इस वाले टाइप में भी कंटिन्यूटी का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंटिन्यूटी का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें पड़ता है? पहले वाले में। अगर ये बी पे खत्म है, बी पे शुरू ना भी हो, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑल वाले में इसका इफेक्ट पड़ता है। वो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले इसका चित्र हम देखते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। कुछ ए बी नहीं है, तो देखो ध्यान से, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, इस तरीके से इसको इस साइन से जोड़ दिया जाता है। ठीक, जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने देखा था, कोई नहीं वाले को हम इस साइन से जोड़ते थे, इस वाले को हम इस साइन से जोड़ते हैं, इस तरीके से कि कोई ए बी नहीं है। इसका अगर एक चित्र और देखना चाहें तो इसका एक चित्र ये भी बन सकता है कि कुछ ए बी नहीं है, कि ये वाले ए जो है वो बी नहीं है। लेकिन इस वाले चित्र को, इस वाले डायग्राम को हम किस में बना चुके हैं? इस वाले डायग्राम को हम दूसरा वाला जो टाइप था हमारा सम वाला, कुछ वाला, उसमें बना चुके थे। तो थोड़ा सा अंतर देने के लिए इसको इस साइन से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपका। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कुछ बी सी नहीं है, तो ये हो गया कुछ बी सी नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसका दूसरा चित्र कैसे बन सकता है? वैसे वो बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, बस अपने माइंड में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी जो है वो सी नहीं है, लेकिन ए तो सी हो सकते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट में मना नहीं किया गया है। तो हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि इन टाइप्स में जो है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही निकलते हैं और कौन से गलत निकलते हैं। अगर हमें सही गलत निष्कर्ष की पहचान होगी तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कंक्लूजन इसका दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है पहला कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। यानी कि स्टेटमेंट का उल्टा, रिवर्स कैसा होगा? सही। ठीक है, सॉरी ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। स्टेटमेंट का रिवर्स, उल्टा सही होगा। अगर यही इस चीज से इस तरीके से लिखा होता कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये कैसा होगा? ये बताओ कैसा होगा? गलत होगा। अधिकतर ने लगा भी लिखा होगा इसका आंसर गलत। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। अगर कथन को उठा के, स्टेटमेंट को उठा के एज इट इज कंक्लूजन में रख दे तो वो कैसा होगा? गलत होगा। और कौन सा सही हो सकता है इसका? सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले स्टेटमेंट का रिवर्स है और स्टेटमेंट का उल्टा कैसा होता है? सही होता है। और कौन सा सही हो सकता है इसमें? जैसे कि अगर ये कह दे सम ए आर सी, यानी कि कुछ ए सी है, और एक ही आपका निष्कर्ष है, ये कह दे सम ए आर सी इज पॉसिबल, कुछ ए सी हो सकते हैं। तो अब इस वाले चौथे निष्कर्ष को और पांचवें निष्कर्ष को ध्यान से देखो। जो चौथा निष्कर्ष है ये कैसा है आपका? रियल वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सकना संभावना नहीं आए हैं, तो इसका मतलब दोनों चित्रों में सही मिलना चाहिए। तो कुछ ए सी हमें यहाँ तो मिल रहा है लेकिन इस वाले चित्र में नहीं मिल रहा, तो ये कैसा हो गया? गलत। दोनों डायग्राम में सही मिलना चाहिए। रियल का निष्कर्ष पहली वीडियो में बताया था 100% श्योरिटी, और कुछ ए सी हो सकते हैं। निष्कर्ष कैसा है? पॉसिबिलिटी का। अब पॉसिबिलिटी का है तो किसी एक चित्र में भी अगर सही मिल रहा है तो कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये वाला कैसा हो गया? सही। कहने का मतलब कुछ एसी हो सकते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन डायग्राम ये है इसमें तो ए और सी का कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर एक निष्कर्ष आपका ये लिखा हो कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और एक दिया हुआ हो हमें सातवां निष्कर्ष सम ए आर बी इज पॉसिबल, यानी कि कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं। तो इन दोनों निष्कर्ष को ध्यान से देखो, ठीक है। तीसरे और चौथे का अंतर बता रहा हूं, तीसरे और चौथे में अंतर कहां है, क्योंकि तीसरा टाइप भी लगभग ऐसे ही सेम था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। बस अंतर यहां होता है कि जो तीसरा टाइप था, जिनकी ऑब्जेक्ट के बीच में ये वाला चिन्ह लगाया था हमने, तो जिन ऑब्जेक्ट के बीच में ये वाला चिन्ह लगा होता है, ये साइन लगा होता है, उनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं बनता है, चाहे बात रियल की जाए या पॉसिबिलिटी की जाए। लेकिन ये वाला जो साइन है, हेडिंग बना के लिख लेना इस साइन को, जो मैं बोल रहा हूं कि ये चिन्ह, ये साइन जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा होगा, उनमें ना तो उनमें जो है आपका रियल का निष्कर्ष जो है वो गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष कैसा होगा? वो सही होगा। वहां क्या था? ना तो रियल सही था ना पॉसिबिलिटी, लेकिन ये साइन अगर लगा हो तो रियल का भी सही होगा, और सॉरी रियल का गलत होगा लेकिन पॉसिबिलिटी का जो है वो सही होगा, लेकिन रियल का गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये साइन जिनके बीच में लगा होगा, ना तो रियल सही ना पॉसिबल सही, लेकिन ये साइन जिनके बीच में लगा होगा उसमें रियल गलत होगा लेकिन पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यानी कि संभावना बन जाएगी। तो इस टाइप में जो जो सही हो सकते हैं कौन कौन से? स्टेटमेंट का उल्टा सही होगा, पहले और तीसरे की पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है, पहले और तीसरे की पॉसिबिलिटी सही होगी, जो हमने लिखी हुई है ये वाली। स्टेटमेंट का उल्टा ये, स्टेटमेंट का उल्टा ये, और पहले तीसरे की पॉसिबिलिटी की, और साथ साथ में पहले दूसरे की पॉसिबिलिटी की। बाकी जो भी निष्कर्ष होंगे वो कैसे हो जाएंगे? गलत। तो ये चारों टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन चारों को मिक्स करके हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने नहीं जितने मिक्स आते हैं कि सभी वाले भी होंगे उसमें, स्टेटमेंट में कुछ वाले भी होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आइए उन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिक्स क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले
हमें क्या करना है, इन चारों को एक बार मैं आपको दोबारा से इस वीडियो में रिवाइज करा देता हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से, कि हमने जो 4 टाइप पढ़े, फिर उसके बाद जो हमने उनके मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं आपसे और बता दूं कि इन चारों के अलावा कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन को वो इस तरीके से घुमा के भी पूछ लेता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्टेटमेंट में इस तरीके से पूछा जाता है कि ऑल वायरस आर डेंजरस, यानी कि सभी विषाणु खतरनाक, सभी विषाणु खतरनाक। और दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोरोना इज ए वायरस, यानी कि कोरोना एक विषाणु है, कोरोना एक विषाणु है। इस तरीके से एक सवाल दिया हुआ है और इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं। जैसे कि पहला कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, कोरोना इज डेंजरस, यानी कि कोरोना खतरनाक है। और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कोरोना इज नॉट डेंजरस, कोरोना खतरनाक नहीं है। और एक ही निष्कर्ष इसका इस तरीके से भी दे दिया, क्या कोरोना इज ए वायरस बीइंग पॉसिबल। इस तरीके से निष्कर्ष दे दिया है, यानी कि कोरोना एक विषाणु हो सकता है, कोरोना एक विषाणु हो सकता है। ये सवाल दिया हुआ, इस टाइप का एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इन दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है। और यही कथन निष्कर्ष आगे आपका लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक आएगा, कथन निष्कर्ष। अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो वो टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी कराने वाला हूं मैं आपको अच्छे से। उसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है और मैसेज भी आ रहा है कि लॉजिकल स्टार्ट करो, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। सभी विषाणु खतरनाक हैं, ऑल वायरस आर डेंजरस। तो दूसरा स्टेटमेंट यह है, कोरोना इज ए वायरस। अभी स्टेटमेंट जो हमने पढ़े केवल उन्हीं को देखो, निष्कर्ष पे मत जाओ बिल्कुल। इन दोनों को पढ़कर क्या सेंस निकल रहा है, सभी विषाणु खतरनाक है और कोरोना एक विषाणु, ऑल वायरस आर डेंजरस और कोरोना इज ए वायरस। तो इसका मतलब जब सभी विषाणु खतरनाक है, कोरोना क्या है, एक विषाणु है, कोरोना एक वायरस है, तो कोरोना भी क्या होगा, खतरनाक होगा। हमने एक कथन को पढ़कर जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि कोरोना खतरनाक है। डायरेक्ट निष्कर्ष में हम पहुंच जाते हैं। वही हम लॉजिकल रीजनिंग में भी करते हैं, कथन को पढ़ के डायरेक्ट हम कहां पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पे। स्टेटमेंट पढ़ा और डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गए। इसलिए उसके जो है 100% क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले हमें कथन को ध्यान से पढ़ना है कि कथन में क्या कह रहा है। तो इन दोनों कथन को पढ़ के हमने क्या निकाला, निष्कर्ष, कि जब सभी जो विषाणु खतरनाक है और कोरोना एक विषाणु, तो इसका मतलब कोरोना भी कैसा होगा, खतरनाक होगा। तो अब निष्कर्ष पे आ जाओ। जैसा कि पहला निष्कर्ष हम देख रहे हैं, कोरोना इज डेंजरस, यानी कोरोना खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है। कोरोना खतरनाक नहीं है, ये गलत है, इससे निष्कर्ष नहीं निकलता। और तीसरा दिया है, कोरोना इज ए वायरस बीइंग पॉसिबल, यानी कि कोरोना एक विषाणु हो सकता है, तो ये भी कैसा होगा, गलत। पॉसिबिलिटी हर जगह सही हो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने साफ साफ कह दिया कोरोना एक विषाणु है। जो बात निश्चित है उसमें हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि राम मोहन का पिता है, ये मैंने आपसे एक कथन दे दिया कि राम मोहन का पिता है, तो क्या आप इसमें पॉसिबिलिटी लगा दोगे कि राम मोहन का पिता हो सकता है? क्योंकि इन कथनों के ऊपर एक लाइन लिखी होती है, इन कथन को सत्य मानते हुए, तो जो बात सत्य है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं चारों टाइप का बेसिक क्या था जो हमने तीनों वीडियो में देखा।
इन चारों टाइप को, फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 4 टाइप इसके कंप्लीट कर लिए हैं, ऑल वाले यानी कि सभी वाले, सम यानी कि कुछ वाले, नो यानी कि कोई नहीं, और सम नॉट यानी कि कुछ नहीं। चारों टाइप हमने क्लियर कर लिए तीनों वीडियो में। इस वीडियो में दोनों वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक, अब इनको अलग अलग हमने कैसे किया था, सभी वाला चित्र कैसे बनता है, जैसे कि सभी ए बी है इस तरीके से बन जाता है, कुछ ए बी है तो इस तरीके से चित्र बन जाता है, कोई ए बी नहीं है तो इस तरीके से चित्र बन जाता है, किसी भी ए का बी से कोई कनेक्शन नहीं है, और कुछ ए बी नहीं है, अभी अभी हमने इस वीडियो में देखा उसका चित्र इस तरीके से बनता है कि कोई ए बी नहीं। अब इन चारों को मिक्स कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैं सभी और कुछ वालों इनको मिक्स करूं तो चित्र कैसे बन जाएगा, जैसे कि अगर वो कहने लगे कि सभी ए बी हैं इस तरीके से, और तीसरा ऑब्जेक्ट दे दिया कि कुछ बी सी है, तो कुछ बी को हमने क्या कर दिया, सी कर दिया। और अगर हम इसका दूसरा डायग्राम बनाना चाहें तो सभी ए बी हैं और इस सी को ए से भी इस तरीके से जोड़ सकते हैं, वो यानी कि इस तरीके से बन जाएगा, सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, तो कुछ बी सी के साथ साथ ए बी हो सकते हैं। स्टेटमेंट में मना नहीं किया, अगर स्टेटमेंट में मना कर दे कोई ए सी नहीं है तो फिर दूसरे चित्र का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ये इन दोनों का मिक्स हो गया। ठीक, अब सभी का और कोई नहीं का मिक्स देखते हैं कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वो कह दे कि सभी ए आपके क्या है, बी है, सभी ए बी है और कोई बी, तीसरा सब्सटेंस कोई दे दे कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, तो ये चित्र आपका बन गया। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में तो प्रॉपर्टी लगेगी सभी वाली, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगेगी कोई नहीं वाली, और अगर सी और ए का रिलेशन पूछ ले तो ये सी और ए में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे बात रियल की करे या पॉसिबिलिटी की। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ए तक पहुंचने के लिए ये ताला लग गया, ये तिजोरी है इस पे लग गया ताला, तो इस सी को ए तक पहुंचने के लिए ताला तोड़ना पड़ेगा, और ताला टूट गया तो फिर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर मैंने सी को ए से जोड़ दिया तो हमारा जो स्टेटमेंट था कोई बी सी नहीं है, फिर तो बी सी से जुड़ जाएंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और जब भी हम दूसरा चित्र बनाते हैं तो स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया पहले और तीसरे का मिक्स, पहले और दूसरे का मिक्स। ठीक है, अब इसमें और इसमें कैसे करेंगे, पहले और चौथे का मिक्स देख लो, जैसे कि ऑल ए आर बी और सम बी आर नॉट सी, इस तरीके से आएगा, सम बी आर नॉट सी। तो जब इस तरीके से आपका आ जाएगा तो इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, सभी वाली, इन दोनों में कोई नहीं वाली, और इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें और इसमें। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये आपके इसके मिक्स हो गए, ऑल से तीनों के मिक्स हो गए। अब देखते हैं सम से, जैसे कि नोट करते चलना और वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट करते चलना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे कि अगर इन दोनों का मिक्स आ जाए, इन दोनों को तो हमने सीख लिया, इसमें कह दिया कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है और कोई बी जो है वो सी नहीं है, इस तरीके से आ गया। तो इन दोनों में तो कुछ वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इन दोनों वाले में कोई नहीं की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक, और पहले और तीसरे में पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि कुछ ऐसी हो सकते हैं। और एक नोट करके यहाँ पे एक छोटी सी बात को लिख लेना कि ये ए और सी जो है इसमें कुछ नहीं वाला रिलेशन आपका बन जाएगा, कुछ नहीं वाला रिलेशन जो है वो सही हो जाएगा। ये नोट है, इसको ध्यान रखना है। अगर इस तरीके का चित्र बने, यानी कुछ ए बी है और कोई भी सी नहीं है, लिखते चलना, कुछ ए बी है, ये स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी सी नहीं है, और उसका अगर पहला निष्कर्ष ये दे दे कि कुछ ए सी नहीं है तो ये सही होगा, यानी कि इस पहले तीसरे में आपका कुछ नहीं का रिलेशन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये मिक्स करने सीख लिए हैं। अब इनको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में आपकी सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ।
क्योंकि इसके 100% क्वेश्चन सही नहीं हो पाते, बहुत से बच्चों की ये शिकायत रहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें देखो मिक्स क्वेश्चन है, पहले तो ये आपके सम वाले ही हैं और ये फिर दूसरा क्वेश्चन है सम का और नो का, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे ऑल का भी देखेंगे, ऑल और सम का दोनों का मिक्स देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सम हाउसेज आर मार्बल्स, कुछ घर मार्बल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कुछ घर आपके क्या हैं, मार्बल हैं। इस तरीके से कुछ वाला चित्र बनता है, बोलो। उसके बाद कुछ मार्बल साइकिल है, कुछ मार्बल ये आपकी हो गई साइकिल, और कुछ साइकिल क्या है, ट्यूब है। तो कुछ साइकिल ये आपकी क्या हो गई, ट्यूब हो गई। और फिर उसके बाद इसमें कुछ ट्यूब ट्रेन है, तो कुछ ट्यूब ये आपकी हो गई ट्रेन। इस तरीके से ये चित्र बन के आएगा जो हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा चित्र आप सोचो कि दूसरा कैसे बनेगा, तो दूसरे में क्या होगा, ये आगे जितने भी लगते चले जा रहे हैं पीछे सबसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे मैं बना के आपको दिखा देता हूं, जैसे कि अगर वो कहने लगे कि कुछ ये हो गए घर मार्बल, कुछ मार्बल साइकिल, तो ये साइकिल जो है मार्बल के साथ साथ घर से भी जुड़ जाएगी। फिर इसमें कहा कि कुछ साइकिल ट्यूब है, तो साइकिल के साथ ट्यूब जो है इससे इस साइकिल से भी जुड़ेगी, मार्बल से भी जुड़ेगी, ये ट्यूब आ गई। और अगर ट्रेन कहे तो ट्रेन ट्यूब के साथ साथ इन सबसे जुड़ेगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी वाला चित्र है, ठीक है, ये आपको बनाना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि ये सिर्फ अपने मन में आपको रखना है। बहुत से कहते हैं कि दूसरा इसे कैसे बनाए, बस आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, ठीक है, जो उसके लिए मना नहीं किया गया। चित्र आपका क्लियर हो गया। 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, 4 स्टेटमेंट के आधार पर चित्र हो गया। पहला कंक्लूजन इसका दिया हुआ है, कुछ ट्यूब मार्बल हैं। तो ट्यूब देखो जी कहां पे है, ये मार्बल कहां है, ये। तो कुछ ट्यूब मार्बल, जैसे कि मैंने आपको सेकंड टाइप में बताया था, तो ये ट्यूब मार्बल हो सकती हैं बट है नहीं। अगर ये निष्कर्ष होता कि कुछ ट्यूब के मार्बल होने की संभावना है तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि कुछ ट्यूब मार्बल हैं, तो ये निश्चित कह रहा है बात, तो ये कैसी हो गई, गलत, क्योंकि रियल का निष्कर्ष 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक, उसके बाद कुछ साइकिल घर है। साइकिल देखो जी कहाँ है, ये घर कहाँ है, ये। तो कुछ साइकिल घर हो सकती हैं बट है नहीं, तो ये भी निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कोई मार्बल ट्यूब नहीं है, नो मार्बल इज ट्यूब। तो देखो यहाँ से कोई मार्बल ट्यूब नहीं है, इस वाले चित्र में तो ये बात सही है, लेकिन जो अभी हमने दूसरा चित्र बनाया था उसमें तो ट्यूब मार्बल हो गई थी, तो दोनों चित्रों में सही नहीं मिल रहा, तो ये कैसा हो गया, गलत। और दूसरी चीज, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद सम ट्रेन्स आर साइकिल, कुछ ट्रेन साइकिल है, तो कुछ ट्रेन साइकिल हो सकती हैं बट है नहीं, तो ये कैसा हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, कभी ये आंसर लगा के आ जाओ कि कोई अनुसरण नहीं करता। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन और दे देता कि कोई अनुसरण नहीं करता, कभी इस 5वें ऑप्शन को लगा के आ जाओ। जब भी आपके निष्कर्ष गलत होंगे तो किन्हीं दो में ये चेक करना होगा कि इधर की कंडीशन या तो वाली कंडीशन तो नहीं बन रही। तो आप ध्यान से देखो, हमारे 4 निष्कर्ष गलत हुए हैं, जिसमें से पहले और तीसरे वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तो निष्कर्ष आपके गलत हैं। या वाली कितनी कंडीशन बताई थी मैंने, 3 कंडीशन क्या थी, दोनों निष्कर्ष जो हैं वो हमारे गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन ये थी, जो 2 निष्कर्ष गलत हैं उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्यूब मार्बल है और यहाँ भी ट्यूब मार्बल है, क्रम चेंज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ ट्यूब मार्बल है तो यहाँ भी ट्यूब मार्बल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके जो है साइकिल और ट्यूब आ जाए, तो फिर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी IO, IE, IO, AO, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बन जानी चाहिए। अब I से हम किसको डिनोट करते हैं, पिछली वीडियो में बता रखा है, I से कुछ को, E से कोई नहीं को, I से कुछ, O से कुछ नहीं, A से सभी, O से कुछ नहीं। तो एक तो आपका क्या होना चाहिए,
कुछ वाला, एक कोई नहीं वाला। तो हम ध्यान से देख रहे हैं, कुछ वाला है और ये कोई नहीं वाला है। कुछ को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। कोई नहीं को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तो तीनों की तीनों कंडीशन इन दोनों में फॉलो हो गई। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो फर्स्ट अनुसरण करता है या थर्ड, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर हो गया बी। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर इनमें से कोई एक निष्कर्ष बाई चांस सही निकल आता, इनमें से कोई निष्कर्ष बाई चांस आपका सही निकल आता, जैसे कि अगर सेकंड वाले को मैं देख लूं कि कुछ साइकिल, अगर वो ये कह देता कि कुछ साइकिल मार्बल हैं, कुछ साइकिल क्या है? मार्बल हैं, इस तरीके से आपका ये आ जाता क्वेश्चन, सॉरी सेकंड वाला स्टेटमेंट ये आ जाता। तो कुछ साइकिल मार्बल है, बिल्कुल सही है, कुछ साइकिल मार्बल है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट का उल्टा कर दिया तो ये सही हो जाता। फिर इसका आंसर क्या देते? फिर इसका आंसर देते हम, ध्यान से देखो, फिर इसका आंसर हो जाता सेकंड और या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। फर्स्ट या थर्ड को नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ दो, केवल सेकंड पे लगा के आ जाओ। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की। वीडियो को रिवाइंड करके देखें, जो चीज क्लियर नहीं हो रही है क्लियर होती चली जाएगी। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ है? कुछ परीक्षाएं टेस्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है? डायग्राम। कुछ परीक्षाएं जो है वो इधर देख लेते हैं। कुछ परीक्षाएं टेस्ट है, तो ये हो गई आपकी परीक्षाएं। अब कुछ परीक्षाएं क्या है? टेस्ट है। ठीक, कोई परीक्षा प्रश्न नहीं है, तो कोई भी परीक्षा, इधर कोई भी ये परीक्षा जो है वो प्रश्न नहीं है। नो एग्जाम इज क्वेश्चन। क्लियर हो गया चित्र? अब इन दोनों में तो वही कुछ वाली प्रॉपर्टी रहेगी, इन दोनों में क्या लगेगी? कोई नहीं वाली प्रॉपर्टी। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है आपका कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है। कोई प्रश्न जो है वो टेस्ट नहीं है। तो कोई प्रश्न टेस्ट नहीं है, ये बात कैसी होगी? बिल्कुल गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि प्रश्न तो टेस्ट हो सकते हैं। अगर दूसरा चित्र मैं इसका बनाना चाहूं तो दूसरा चित्र इसका क्या बन जाएगा? ये हो गई आपकी परीक्षाएं। और परीक्षाएं क्या है आपकी? कुछ परीक्षाएं टेस्ट है और कोई परीक्षा जो है वो आपकी प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न तो टेस्ट हो गए कि नहीं हो गए? और हमें ये रियल का निष्कर्ष है, दोनों चित्रों में सही मिलना चाहिए, दोनों में नहीं मिल रहा, इसी वजह से तो ये गलत हो गया। अब इसका दूसरा निष्कर्ष है कुछ टेस्ट निश्चित रूप से परीक्षा नहीं है। कुछ टेस्ट निश्चित रूप से परीक्षा नहीं है। तो देखो ध्यान से, परीक्षा और टेस्ट का ये निष्कर्ष कैसा था? पॉजिटिव। अब इसमें क्या कह दिया उसने? निगेटिव। तो पॉजिटिव से क्या निगेटिव निकलेगा? तो ये कैसा हो गया? गलत। तो जब दोनों गलत हो गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था पिछली वीडियो में आंसर कैसे देते हैं। जब दो निष्कर्ष होते हैं तो उसके ऑप्शन उसके जस्ट ऊपर लिख के देता है, ठीक है। और अगर किसी में एक निष्कर्ष को ये लिख के दे देता कि कुछ प्रश्न टेस्ट नहीं है, यानी कि सम क्वेश्चंस आर नॉट टेस्ट, तो ये वाला कैसा हो जाएगा? सही। मैंने अभी भी बताया था इसी वीडियो में, रिवाइंड करके देख लेना। अगर इस तरीके का चित्र बनता है तो इस पहले और तीसरे में सम नॉट यानी कि कुछ नहीं वाली कंडीशन सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि ये वाले जो आपके टेस्ट हैं ये कभी भी प्रश्न नहीं हो सकते। अगर मान लिया आपने इनको इसमें प्रश्न कर दिया तो ये परीक्षाओं से जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? तो इस तरीके की अगर कंडीशन बने तो नोट करके लिख लेना, पहले और तीसरे में कुछ नहीं की कंडीशन सही होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैं पहले साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन आप देख लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से करने का प्रयास करें, फिर मैं इन क्वेश्चंस को समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन। सम डॉग्स बार्क, कुछ कुत्ते भौंकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। कुछ कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ ही कुत्ते भौंकते हैं? सभी भौंकते हैं। लेकिन वो जो कथन देगा उसको सत्य मानना है आपको।
उसके बाद सभी कुत्ते काटते हैं, तो सभी वाला चित्र कैसे बनता है, ये सभी कुत्ते ये क्या करते हैं, काटते हैं। इस तरीके से चित्र बन गया इसका। चित्र क्लियर हो गया। अब जब चित्र बनाना आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान। जैसे कि इसने पहला कंक्लूजन दिया हुआ है, those dogs who do not bark also bite, यानी कि वे कुत्ते जो भौंकते नहीं। तो यहीं पे रुक जाओ, पहले उन कुत्तों को देखो जो भौंकते नहीं है। ये कुत्ते हैं सारे और ये हैं इतने भौंकने वाले, तो ये कितने बचे, ये बचे बिना भौंकने वाले। इसी की बात कर रहा है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, काटते भी नहीं। तो ये क्या काट नहीं रहे, ये तो काटने वाले के अंदर आ रहे हैं, काट रहे हैं, और वो मना कर रहा है नहीं काट रहे हैं, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वे कुत्ते जो भौंकते हैं, बस यहां तक पढ़ो, पहले उन कुत्तों की पहचान करो। अब यहां पे आ जाओ, वे कुत्ते जो भौंकते हैं, यानी कि ये वाले कुत्ते ये क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जरूरी नहीं काटते हैं। क्या ये वाले कुत्ते काटने वालों के अंदर नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, और ये मना कर रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो मैंने बता रखा है कि आंसर क्या देना होता है। आंसर जो देना होता है, ये इसके ऑप्शन नहीं है, ये अगले क्वेश्चन के ऑप्शन है। कभी आप इनको ऑप्शन समझ रहे हो इसके, ये अगले क्वेश्चन के हैं। जब भी आपके दो निष्कर्ष दिए हुए होते हैं तो उसके ऑप्शन को जस्ट उसके ऊपर लिख के देता है कि अगर केवल पहला सही तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा सही ऑप्शन नंबर बी, या तो पहला है दूसरा तो ऑप्शन नंबर सी, ना तो पहला ना दूसरा तो ऑप्शन नंबर डी। तो ना पहला सही ना दूसरा सही, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और सारे क्वेश्चन जब जो भी आपके पास बुक है उसमें से जब आप क्वेश्चन को लगाओगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, आपके क्वेश्चन हो भी पा रहे हैं कि नहीं, कि हम बेकार में वीडियो बना रहे हो, आपके समझ में कुछ ना आ रहा हो। ठीक है, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल और लास्ट सवाल है, जैसे कि इसने कहा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो जी, क्या है पहला स्टेटमेंट है, कुछ फूल फल हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ऑल फ्लावर, सभी आएगा, ये सभी फूल फल हैं। तो सभी फूल क्या है आपके, फल। ठीक है, कोई फल आम नहीं है, तो कोई फल जो है वो आपका आम नहीं है। कुछ आम प्रोटीन है, तो कुछ आम ये क्या हो गए आपके, प्रोटीन हो गए। और कुछ सभी प्रोटीन क्या है, विटामिन, तो सभी प्रोटीन किसके अंदर आ गए, विटामिन के अंदर आ गए। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर विटामिन्स, तो यहां पे आ गए। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा चित्र कैसे बन सकता है, बनाना नहीं मैं बता रहा हूं। अगर आपको 100% क्वेश्चन सही करने हैं, स्टार्टिंग में आप दो चित्र बना के करें, और जब एग्जाम में करें तो फिर दूसरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, जैसे कि इसने कहा कि सभी फूल फल हैं, कोई फल आम नहीं है, तो अब ये आम इससे नहीं जुड़ पाएगा। कभी आप पहले को तीसरे से जोड़ दो, कि मैंने बता रखा है, अगर मैं इस आम को इससे जोड़ दूंगा, वही मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे तिजोरी है, इसमें लग गया ताला, तो ये आम इस फूल से नहीं जुड़ सकता। जुड़ गया तो हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत। उसने साफ साफ मना कर दिया कि कोई फल आम नहीं है, तो फल के अंदर जो भी चीज होगी वो भी आम नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, कुछ आम प्रोटीन है, तो कुछ आम प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है आम के साथ साथ सभी से जुड़ जाएगा, और सभी प्रोटीन क्या है, विटामिन, तो प्रोटीन के साथ साथ ये सारी चीज भी विटामिन के अंदर आ सकती है, मना नहीं किया गया है। कंप्लीट भी आ सकता है और ये इसको आंशिक रूप से भी आ सकता है। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि दूसरा चीज हमारा सही से क्लियर होना चाहिए। दोनों चित्र समझ में आ गए। अब पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ विटामिन फल हैं, तो कुछ विटामिन फल आपके इस चित्र में तो हो रहे हैं, क्या इसमें हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा ये सवाल। अगला, कुछ आम विटामिन है, तो कुछ आम विटामिन इस वाले चित्र में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, रियल का निष्कर्ष था वास्तविक, तो कैसा हो गया, सही हो गया।
ठीक है। अगला है कोई फूल आम नहीं है, तो कोई फूल आम नहीं है, दोनों चित्रों में देख के बताओ क्या फूल आम से जुड़ रहा है, क्या नहीं जुड़ रहा, यानी कि ये ताला लग गया, तो इसका मतलब इस आम का फूल से कोई रिलेशन नहीं होगा। नो फ्लावर्स मैंगो, तो नो फ्लावर्स मैंगो बिल्कुल सही बात होगी। तो हमारा कौन कौन से सही हो गए, सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे पहला ऑप्शन है केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड सही है क्या, तो ये भी नहीं होगा, या तो सेकंड या थर्ड। क्या सेकंड और थर्ड में इधर की कंडीशन या वाली कंडीशन लगी क्या, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, कोई अनुसरण नहीं करता। क्या इसमें कोई अनुसरण नहीं कर रहा, दो तो अनुसरण कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आया है क्या, सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, ठीक है। और ये किसी ऑप्शन में है नहीं। जब भी आपका आंसर निकल कर आ जाए और वो ऑप्शन में ना मिले तो उसका आंसर फिर क्या हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। समझ आया। और एक ऑप्शन होता है ज्ञात नहीं कर सकते, वो कब लगाते हैं, जब हम क्वेश्चन का आंसर ही ना निकाल पाए तब आंसर लगाते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं कब लगाते हैं, जब आपका आंसर निकल के आ जाए और वो ऑप्शन में ना मिले, तब आप आंसर क्या लगाते हैं, नन ऑफ दीज, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार तीनों वीडियो को एक साथ देख लेंगे। स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। और अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अगर कम हो रहे हैं तो सारे टॉपिक के बेसिक्स कराने के बाद मैं उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा हर टॉपिक की, ठीक है। तो निश्चित रहें, बने रहें चैनल के साथ, ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।